हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के शाहगंज एरिया में आए हुए हैं। कल यहाँ महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है अतिक्रमण को लेकर। ये हाथ गाड़ियाँ वालों, फ्रूट बेचने वालों को ऊपर ये कार्रवाई की गई है। एक वाक़या हुआ था जिसके चलते आमदार प्रदीप जायसवाल के बेटे ऋषिकेश को धमकी दी गई और उसी के चलते पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हुआ और उसने फ्रूट बेचने वालों के ऊपर कल भी कार्रवाई की। और आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है। महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग के लोग भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उनकी गाड़ी लगाई हुई है। यहाँ पर पीछे पुलिस प्रशासन की भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और एक भी गाड़ी रोड पर नहीं लगाई गई है। पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका का कड़क आदेश है, जो भी रोड पर गाड़ी लगाया जाएगा उसकी गाड़ी भी जब्त की जाएंगी और उस पर गुना दाखिल किया जाएगा। इस तरह का आदेश कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने दिए हैं। और अभी अभी हम सिटी ऑफिस से आए हैं। पुलिस कमिश्नर को जायसवाल समाज ने ऋषिकेश को जो धमकी दी गई उसी के चलते उन्हें एक निवेदन दिया गया और कहा गया है कि जो भी दोषी है उसके पीछे क्या मामला है और ये बार बार शाहगंज में इस तरह के मामले क्यों पेश आ रहे हैं और ऋषिकेश को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का निवेदन पुलिस कमिश्नर को दिया गया है जायसवाल समाज की तरफ से। पर यहाँ शाहगंज में जब भी कोई हादसा होता है तो उसका जो भी मामला होता है तो उसका भुगतना सिर्फ और सिर्फ फ्रूट बेचने वालों को ही करना पड़ता है। आज देख सकते हैं हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई परिवार भूखे मरने की उनकी नौबत आ चुकी है, लोग परेशान हैं। किसी न किसी तरह ये फ्रूट वाले फ्रूट बेचकर अपना घर, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, पर आज आकर प्रशासन इन्हीं को टारगेट करता है। क्यों? जो दोषी है बिल्कुल उन पर आप कार्रवाई कीजिए, कड़क से कड़क कार्रवाई कीजिए। पर ये जो फ्रूट बेच रहे हैं एक की वजह से सभी इसमें लपेटे में आ जाते हैं, सभी को सफ़र करना पड़ता है, सभी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ना करते हुए जो दोषी है उन्हीं पे कार्रवाई की जाए, उन्हीं को कड़क से कड़क उनके ऊपर कलमा लगाया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। पर महानगर पालिका प्रशासन ने भी इन गरीबों की तरफ देखना चाहिए, इनको बफर जोन बनाकर देना चाहिए ताकि ये भी अपने फैमिली, अपने परिवार को रोजी रोटी और भूखे ना रखे। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए MTN न्यूज़। क्या कहा जायसवाल परिवार ने, आइए हम आपको बताते हैं। देखो ये आज का जो है शाहगंज मार्केट का, आज एक भी गाड़ी रोड पर नज़र नहीं आ रही है। कल जो वाक़या हुआ उसके चलते महानगर पालिका और सिटी चौक पुलिस स्टेशन की कड़क कार्रवाई। महानगर पालिका की भी गाड़ी खड़ी हुई है और पुलिस डिपार्टमेंट की भी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं हमारे सामने। ये आज की शाहगंज की परिस्थिति है, जो कल एक वाक़या, परसों के दिन जो वाक़या पेश आया उसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं महानगर पालिका अतिक्रमण हटाओ पथक जो यहाँ पर मौजूद है शाहगंज में, उनके पूरे लोग मौजूद है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसके साथ ही पुलिस का भी यहाँ कड़क बंदोबस्त लगा दिया गया है। कोई भी रोड पर गाड़ी नहीं लगाएगा, जो भी लगाएगा उसके पर तुरंत कार्रवाई की जाएंगी, गाड़ी भी उनकी जब्त कर ली जाएंगी। इस तरह का आदेश, इस तरह के यहाँ पर महानगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन ने कड़क आदेश दिए हैं। उसी के चलते आप मेरे सामने देख सकते हैं वीडियो में पूरी तरह से ये शाहगंज के गाड़ियाँ वाले दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे। पर हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो आ जाकर ये फ्रूट बेचने वालों पर ही ये बात आ जाती है और वो बेरोज़गार हो जाते हैं। आज हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए, कई परिवार आज भूखे मरने की उनकी बारी आ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्रूट बेचकर अपना घर किसी न किसी तरह चलाते हैं। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पिछली बार भी एक हादसा हुआ था तो उससे फ्रूट वालों के ऊपर ही वो बात आई थी और उन फ्रूट वालों को उसका भुगतान करना पड़ा था। अभी भी एक वाक़या हुआ जो करते हैं, तो हमारा भी कहना है प्रशासन को कि उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। पर जो लोग फ्रूट बेच रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना घर चला रहे हैं, तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। उन्हें कहीं ना कहीं हॉकर जोन्स बनाकर दिया जाए ताकि वो भी अपना पेट पाल सके, अपना घर चला सके, अपने फैमिली, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा
किसी न किसी तरह उनका 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। कड़ी धूप में देखिए फ्रूट वाले फ्रूट बेचने पर मजबूर, किसी तरह से अपनी फैमिली का 2 वक्त का रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए आप देख सकते हो कैसा परेशान करके रखे हैं प्रशासन शाहगंज से हटा के हिंदी भवन के पास यहाँ गाड़ियाँ लगाने की लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा ग्रुप में किसी तरह ये लोग फैमिली का 2 वक्त की रोटी के लिए शाहगंज में हिंदी भवन के पास ये गाड़ियाँ वालों ने फ्रूट की गाड़ियाँ लगाए हैं और आप देख सकते हैं कि देश में इस तरह से बढ़ती महंगाई के चलते लोग परेशान हैं, पेट्रोल से, डीजल से, गैस से, और उसी तरह ये लोग गरीब फ्रूट बेचने वाले कहाँ बेचेंगे फ्रूट, किस तरह अपना घर चलाएंगे, कहाँ से ये इंतजामात करेंगे। और प्रशासन है कि इनके ऊपर आए दिन कार्रवाई और परेशान करने के लिए लगा हुआ है। कब तक चलेगा ये, कब मिलेगा इन गरीब लोगों को इंसाफ। शाहगंज में फ्रूट की गाड़ियां लगाने वाले आज से नहीं, पिछले कई सालों से शाहगंज में फ्रूट की गाड़ियां लगा रहे हैं। और ये शाहगंज ही जगह ऐसा मार्केट है जहां पे फ्रूट बिकता है। और ये जो मार्केट जो है अभी से नहीं है, बहुत पुराना है। और शाहगंज में जो गाड़ियां लगती है एक लाइन से दबा के लगते हैं, डिवाइडर की लाइन में। पहले यहाँ पे टेम्पू की लाइन हुआ करती थी, वो टेम्पू की लाइन खत्म हो गई, अब फ्रूट की लाइन की गाड़ियां लगती है। और शाहगंज में उस दिन जो घटना हुई तो वो ना कोई फ्रूट वाला था, वो एक चलता आदमी था, वो शराब के नशे में था। उसने पहले अच्छी बात किया कि इन गरीबों को लगाने दो, बाद में क्या हुआ, वो नशे के अंदर बहक गया और उसने तो बद अल्फाज इस्तेमाल करा जो कि गैर जरूरी थे। अब पुलिस ने, कानून ने उसके ऊपर कार्रवाई करना, ना कि गरीब हाथ गाड़ियां वालों को तकलीफ देना। अब पुलिस कहती है, महानगर पालिका कहती है कि हम गाड़ियां वालों को जगह देंगे, वो पुलिस वाले कहते हैं, महानगर पालिका वाले कहते हैं बस मंडी के अंदर लगाओ। मंडी के अंदर 5 गाड़ियां भी लगने की जगह नहीं है और शाहगंज के अंदर 150 से ज्यादा हाथ गाड़ियां लगती है। अब ये एक हाथ गाड़ी वाला, उसके पीछे एक परिवार है, उसके परिवार में 5 लोग 7 लोग हैं, वो सब कैसा खाएंगे। फ्रूट वालों के पास में ज्यादातर जो फ्रूट वाले हैं ये गरीब है, ये इनके किराए के घर है, मकानात है इनके किराए के, इनके जातिया मकानात भी नहीं है। अब ये कैसा अपना घर चलाएंगे, कैसा किराया भरेंगे, कैसा कारोबार करेंगे। शाहगंज के अलावा ये दूसरी कोई रोड पे गाड़ियां नहीं लगाते, ये छीलीपुरे के रोड पे गाड़ियां नहीं लगाते, ये मंजूरपुरे में गाड़ियां नहीं लगाते, ये सिर्फ शाहगंज में इसलिए लगाते क्योंकि एक परंपरा है, ये एक सिलसिला जो चालू है पुराना शाहगंज के अंदर फल बिक्री का, उस हिसाब से शाहगंज में गाड़ियां लगाते। प्रशासन का ये काम है कि शाहगंज के जो हाथ गाड़ियां वाले हैं इनको कोऑपरेट करे, इनको लाइन से लगा के दे। यह बस हमारी इतनी मांग है आपके जरिए। मैं नगर पालिका के प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ सब रोजी मजदूरी करने वाले लोग हैं और आज आकर 3 दिन गाड़ी बंद रहे तो बेरोजगार हो गए लोग यहाँ पर, और जिन्हें करा उसको तो सजा होना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। हम उसकी निंदा करते उस चीज़ की, हम बेशक निंदा करते। और आज यार 100-150 लोग पेट भर रहे, आज सब बेरोजगार हो गए और हम एक तरफ गाड़ी लगाते हैं। और ये कच्चा धंधा, सड़े वाला धंधा है। अगर आज लाज नहीं बिका तो फेंकने में चले जाएंगे, ये फेंकने में चले जाएंगे, सड़े वाला धंधा है हमारा। और हम एक तरफ डिवाइडर की तरफ गाड़ी लगाएंगे, जहाँ लगाते वही लगा दो, और दबा के गाड़ी लगाएंगे। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं हमारी कि हमारी जो गलती जिन्हें करा उसको सजा मिलना चाहिए। हम उसकी निंदा करते, बार बार बोल रहे हैं हम उसकी निंदा करते। और वो गाड़ी वाला भी नहीं था, हमने उसको कभी व्यापार करते भी देखे नहीं। आज हम में जगह देंगे बोल रहे हैं क्या उसके लिए? आप शाहगंज में कल प्रशासन ने बोला कि हमारे को जगह देते, और अभी तो कहीं भी जगह डिग्री नहीं हमारे को शाहगंज में। इसके लिए क्या एक साथ आगे कुछ एक साथ पूरे गाड़े वाले आएंगे हमारे, बिल्कुल आएंगे, एक साथ ही रहेंगे, पूरे गाड़े वाले एक साथ ही है हमारे।
पर हमारे को थोड़ा कारपेट होना, अरे कोई बोलने वाला होना हमारे साथ। अभी ये जो आप माल ला रहे हैं, वहाँ जो आपका धंधा होता था, तो यहाँ आप खड़े रह रहे, तो यहाँ ऐसा अरे यार ये एक तरफ फेंक दी उन्होंने हमारे को उठा के, और यहाँ गिरा के आते हैं। शाहगंज एक शहर का बड़ा मार्केट है, लोग वहाँ सब चीज को आते खरीदी को, 1 से 4 चीज खरीदते। अगर लोग ये लेंगे तो वो भी कपड़ा लत्ता भी लेंगे, कपड़ा लत्ता लेंगे तो ये भी लेंगे। सब व्यापारी मिलके क्या विरोधी पक्ष नेता समेत साझे और हम इनसे उनसे क्या इंसाफ की साहब से हम मांग इंसाफ से मांगे, उनसे ही करना चाहेंगे। अब विरोधी पक्ष नेता समीर साहब से भी जाएंगे क्या वो आए हमारे बीच में, आए कुछ बोले हमारे साथ, हम उनके साथ खड़े वाले खांधे से खांधा लगाएंगे। अब हमारे जो गलती हो वो आदमी ने उसको सजा दो ना आप। नहीं, आप सबको वहाँ पर जाना पड़ेगा उनके ऑफिस पे। बिल्कुल जाएंगे, मोर्चा लेके हम वहाँ पर हाँ। बिल्कुल लेके जाएंगे मोर्चा। अगर सब गाड़े वाले एक साथ आए तो बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थे शाहगंज के फ्रूट बेचने वाले व्यापारी जिन्होंने कहा कि जिसने किया है उसे कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। हम उसका निंदा करते हैं, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम प्रशासन का साथ देंगे। पर प्रशासन ने भी जो लोग फ्रूट बेच रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें ये सजा ना दी जाए, उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे से जगह दी जाए फ्रूट बेचने के लिए। और जो वो माल लाते हैं लाखों रुपए का, वो माल अगर नहीं बिकता है तो उसका लाखों रुपए का नुकसान होता है, वो माल सड़ जाता है, क्योंकि काफी सारे ज्यादा दिन वो माल नहीं टिकता, 2 से 4 दिन रहता है सिर्फ। और इसी के चलते इन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो है जगह दी जाए ताकि हम हमेशा एक जगह रहकर कारोबार किया जा कर सके। बार बार प्रशासन हमें इस तरह से हकाल देती है और आज यहाँ पर हिंदी भवन के पास शाहगंज में यहाँ आकर ये कारोबार करने पर मजबूर है। पर वो शाहगंज का मार्केट ऐसा है, वो कदीम मार्केट है, वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ कारोबार खरीदी के साथ साथ फ्रूट भी खरीदते। इस तरह का भी इनका कहना है, उन्हें अच्छी जगह दी जाए और बार बार इस तरह की कार्रवाई ना हो। भैया हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के CP ऑफिस में आए, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ जायसवाल समाज पूरा एक जगह आया है और पुलिस कमिश्नर को निवेदन दिया है। हाल ही में जो ऋषिकेश नगर सेवक, ऋषिकेश जायसवाल जो नगर सेवक है, जायसवाल साहब के बेटे, उनको जो धमकी दी गई थी, उसी के चलते पूरा समाज एक जगह आया और आज पुलिस कमिश्नर को निवेदन देते हुए कहा कि जिसने भी हरकत की है उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। आइए क्या कहना है जायसवाल परिवार का, जायसवाल समाज का, आपको बताते हैं। जी जी आ गया ना अध्यक्ष। क्या कहेंगे, आज जायसवाल समाज CP ऑफिस आया है निवेदन देने, क्या विषय? सबको जय हिंद। हमारा अखिल भारतीय समवर्गीय जो संगठन है उसकी ओर से हमने आज पुलिस आयुक्त को निवेदन दिया है। जो विषय में पिछले कुछ दिनों में शाहगंज में जो अतिक्रमण की वजह से जो घटनाएं हो रही है, उससे पहले भी 1-2 बार हुई और उसके बाद में भी कुछ घटना हुई, जिसमें हमारे समाज के कर्तव्यगार नगर सेवक, युवा नेतृत्व माननीय आमदार प्रदीप जी जायसवाल जी के चिरंजीव ऋषिकेश जायसवाल जी को भी धमकी आ रही है। और उसका ही एक प्रत्यक्ष रूप से आप सबने भी फेसबुक पे, वीडियो पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे देखा होगा जिस तरीके से धमकी आई। उस विषय में हम लोग यहाँ आए थे। हमारा ऐसा कहना है कि खास तौर पे हमारा जो जायसवाल परिवार है, इसको कुछ लोग विशेष टारगेट कर रहे हैं। और ये जो घटना हुई है, जिसके हद से हुई है, बहुत गौण चीज़ है। इसके पीछे कौन लोग हैं उनकी भी तहकीकात की जाए, ताकि और ऋषिकेश जायसवाल जी की सामाजिक और राजकीय प्रतिमा को भी कहीं ना कहीं धक्का पहुँच रहा है, खराब करने की कोशिश हो रही है। हम उस विषय में, सुरक्षा के विषय में हम माननीय आयुक्त जी को मिलने आए और वैसे ही अतिक्रमण के विषय में भी हमारी उनसे काफ़ी चर्चा हुई। उसके अलावा हमारी ये भी जवाबदारी है कि अतिक्रमण के विषय में, हाथ गाड़ी के विषय में महानगर पालिका को बताना चाहिए। पहला कर्तव्य महानगर पालिका है, सुरक्षा का जो विषय है वो पुलिस आयुक्त का है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन में ये सब काम होना चाहिए। दूसरा महत्व का, हाथ गाड़ी का अतिक्रमण बोले तो क्या, वो लोग भी पेट भर रहे हैं, उनके भी जीवन निर्वाह का विषय है। कुछ घटनाएं ऐसे हो जाती है, उसकी वजह से सबको ये भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे परिवार, जायसवाल परिवार को जो जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो योग्य नहीं है, उसकी पूरी जांच होना चाहिए। और अतिक्रमण वालों को भी कुछ अलग से जगह देकर शाहगंज का भी रास्ता हमेशा के लिए खुला करना चाहिए। उसके पीछे क्या क्या विषय, अनेक विषय है, अपन 5-6 साल से देखते आ रहे हैं कौन क्या कर रहा है वहाँ और किस तरीके से घटना हो रही है, उनका भी सोचना चाहिए। और इस तरीके की घटना होना नहीं चाहिए, इसकी सुरक्षा की जवाबदारी हमको सुरक्षा मिलना चाहिए, ऐसा हम आयुक्त को निवेदन दिया है। पुलिस वालों ने वो आरोपी को भी अरेस्ट किया है और वो हाथ गाड़ी वालों का बोलना है कि वो हाथ गाड़ी नहीं लगाता था,
वो रहता है उधर पड़े गाँव में, पर यहाँ पर आके दारू वारू पी के उन्हें गालियां गलौज करा, पर उसमें जो है हाथ गाड़े वालों को वो भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, जो दारू पी के जिसने गाली गलौज किया वो एक महीना पहले कहा आपसे, वो अपवाद है। ऐसा ये क्यों हो रहा है? ऋषिकेश आ रहा इसलिए हो रहा है कि और कुछ कारण है इसका? है रास्ते पे और गाड़ी की बात, तो उनकी व्यवस्था होना चाहिए। महानगर पालिका ने हॉकर जोन करके उनको जगह देना चाहिए ताकि प्रश्न निर्माण न हो बार बार। ऐसा हमारा सबका कहना है। थैंक यू। आज शहर के नगर सेवक ऋषिकेश जायसवाल, इनके ऊपर जो हमला हुआ है और गाली गलौज हुए, जान मारने की जो धमकी दी गई है, उसका हम जायसवाल समाज पूरा कड़क शब्दों में निषेध करते हैं और उसका निवेदन देने हम आपसे आए हैं। और ये ऐसी घटनाएं बार बार होती रही है और जो समाज में ऐसा फैलाया जा रहा है कि कुछ जाति का ये है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऋषिकेश ने भी स्पष्ट किया है कि जो गाड़ी वाले, हाथ गाड़ी वाले, वो कोई एक समाज के नहीं है, कोई एक समाज के करके टारगेट करके नहीं कर रहे। उन्होंने बार बार ये बोला है कि व्यापार करने वाले सभी समाज के लोग हैं, सिर्फ उनको एक अच्छी जगह दी जाए और उनका उदर निर्वाह हो, उसके खिलाफ भी नहीं है। लेकिन ऐसा फैलाया जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर एक समाज के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और जो व्यक्ति ने धमकी दिया है, गाली गलौज की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने साफ से भी बताया है कि उसके पीछे और कुछ बड़ी लॉबी है या बोलता धनी कोई और है क्या, इसका भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज इस बात को हम इग्नोर करेंगे तो आज गाड़ी पे हो गया, गाली गलौज पे बात होगी, कल डायरेक्ट प्राणघातक हमला भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सब जने उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि इसके लिए आपने कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने भी इसकी जवाबदारी लेना चाहिए। आयुक्त की तो है ही, महानगर पालिका की भी है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन सभी दृष्टि से यह इस पे विचार किया जाए और इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान प्रशासन ने रखना चाहिए, ऐसा मैं बोलती हूँ। और साहब ने हमको समय दिया, इसके लिए हम साहब के भी बहुत बहुत आभारी है। ये हम लोग ओके शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हमेशा बोला गया है कि आप शॉर्ट में बोलिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को यहाँ पे समान हक दिया है, तो हमारा किसी जाति के ऊपर ना होते हुए ये हमारा जो एक मतलब जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कॉमन पीपल को जो हक दिया है, आज नगर सेवक और जो आमदार खासदार के पुत्र रह चुके हैं, इनके साथ जब इस तरह की घटना हो सकती है तो कॉमन पीपल ने कहाँ जाना चाहिए। और जो मतलब महिलाओं का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है। जब इतने बड़े लोगों के साथ में ये हो सकता है तो महिलाओं के साथ में, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को जो लात मारी गई, वहां से ये जो भी शुरू हुआ है, ये सब वहां से शुरू हुआ है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो संभाजी नगर में जो भी एक हमारा शहर जो है पहले से ही एक मतलब हिस्टोरिकल सिटी इस तरह से बनी हुई है कि सर्वधर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते थे। और अभी ये जो कुछ लोगों की जो एक पॉलिटिकल, इसके वजह से पता नहीं क्यों ऋषिकेश जायसवाल का आना किसी को खटका है या व्हाटएवर जो भी है, जो ये गलत तरीके से जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं पर हम लोग चाहते हैं कि जो भी मतलब यहाँ पर हम लोग आए हैं आयुक्तालय में, तो कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्ट हो। मैम आपको क्या ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, हमारे को नहीं हमारे को किसी का हाथ है, हम ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। पर हमको ऐसा लगता है कि जो इतने साल से मैं खुद भी यहाँ पर संभाजी नगर में मेरा जन्म भी हुआ है, तो हम लोग जो हमारा यहाँ पर संभाजी नगर हमेशा से एक शांति प्रिय जो बना हुआ है कि जो मतलब बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं होती है और जगह के हिसाब से। तो मेरा इतना ही कहना है कि इन फ्यूचर भी ये सब कुछ इसी तरह से शांति से चले रहे। और एक्चुअली हमारे समाज में सबके सरनेम एक जायसवाल ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टारगेटेड जानबूझ के हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं होना है। सभी समाज को साथ बिल्कुल। पर आपको ऐसा लगता है क्या इसमें कोई राजकारण का हाथ है? नहीं, राजकारण नहीं, ये जो आपस में जो किसी का हाथ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, जो इस चीज को थोड़ा सा मतलब बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, सामाजिक प्रतिमा। हाँ, बस इतना ही है, किसी का हम लोग हाथ है ये नहीं बोल रहे हैं। हाँ, थैंक यू।